हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल आलम सर जेनवी क्लासेज में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल की क्लास में, इसके पिछले वाले क्लास में हम आप लोग को होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क को क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे क्लास को करेंगे। ठीक, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कहीं भी कोई क्लास में दिक्कत होगा या क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग होमवर्क क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आगे क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन था। 16 नंबर, इसके पहले 15 तक हम लोग क्लास में कर चुके थे। ठीक, अगला 16 नंबर क्वेश्चन है 40 318। 40 318 अक्षर में लिखना था, अक्षरों में लिखे। चलिए कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख तो क्या होगा? 40 लाख, 40 लाख। उसके बाद फिर गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो जाएगा 30,000। 30,000, 30,000, 18 हो गया, अक्षरों में लिख लिए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या था? जोड़ना था। 5 प्लस 8/5 प्लस 5 से ही 5/2/25। 5/2/25। चलिए इसको जोड़ना है। ठीक, तो नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये पूर्णांक में है। ठीक, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। चलिए 5/1 प्लस 8/5 प्लस 25/5 125, 125 और 2 127/25। ठीक, अब आगे देखिए, अब 1 5 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25। 1 में 25 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25। 25 में 5 से गुणा कर देंगे ऊपर वाला से, हो जाएगा 125। फिर प्लस 5 के टेबल में 25 5 बार में 5 आया, 8 से गुणा कर देंगे, 8 5 40। 25 के टेबल में 25 एक बार में, और जितना बार में भाग लगा ऊपर वाला से गुना कर देंगे। तो 1 में 127 से गुना करेंगे, 127 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए सबको हम लोग 125 40 127 इसको जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 7 5 12, कैरी 1, 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 1 9। ठीक, अब क्या है? 1 1 का 1 लिख देंगे, नीचे में 25 तो 25 हो गया। ये हो गया आप लोग का आंसर। इसको हम लोग पूर्णांक में चाहेंगे तो पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग का डिवाइड है, भाग। 23 में भाग देना था। 23 46 0, 23 46 0 से भाग देना था। चलिए 23 से अब देखेंगे, 23 के टेबल में एक ही बार में जाएगा, 23 जा रहा है। ठीक, एक बार में तो हो जाएगा 23। ये दोनों कट गया, अब 4 उतारेंगे इसको, 4। 23 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 6 को भी उतार देंगे। और जब भी हम लोग 2 संख्या उतारेंगे डिवाइड में तो यहाँ पे भागफल में एक 0 दे देंगे। ठीक, हो गया 0। अब 23 के टेबल में 46 कितने बार में है? 2 बार में। 23 दूनी 46, ये कट गया, ऊपर से 0 उतरा। ठीक, भाग नहीं लगेगा
ठीक ना। भाग नहीं लगा तो क्या करेंगे, कोई भी संख्या उतारेंगे, अगर भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ पे एक भागफल में 0 दे देंगे। 19 नंबर का आंसर आ गया। ठीक, यही आप लोग का आंसर हो गया 1020। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन ये गुना है। ठीक, 4.0 गुना 3.20 गुना 100 गुना 0.0050 0.0050 इसको गुना करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट के पहले और पॉइंट के लास्ट में, अंत में जो भी 0 है उसको पहले हम हटा लेंगे। ठीक, चलिए देखिए, पॉइंट के लास्ट अंत में ये 0 है, इसको काट लेंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। गुना में क्या करते हैं, पॉइंट के पहले और पॉइंट के अंतिम में लास्ट में 0 रहेगा तो वैल्यू नहीं रहता है। ठीक, कोई भी डेसिमल में, कोई भी संख्या में डेसिमल दिया रहेगा, अगर पॉइंट के पहले 0 और पॉइंट के लास्ट में 0 रहेगा अंत में, तो उसको हम लोग हटा देंगे, उसका वैल्यू नहीं रहता है। ठीक, चलिए अब सिंपल हम लोग संख्या लिख लेंगे। ये 4 है, 4 लिख लिए, ये 32 लिख लिए, ये 100 लिख लिए, ये इसको 5 लिख लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल गुना करेंगे। 32 में 4 से गुना करेंगे, क्या होगा, चलिए 5 में 4 से गुना करते हैं, पहले 4 और 5 को एक साथ, 4 5 है 20, ये 32 है, 32 गुना 20 और गुना 100। चलिए 32 दूनी 64, 64 हो गया। अब कितना 0 है, 1 2 3 गुना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को डेसिमल लगाना है। ठीक ना, पॉइंट लगाना है। तो चलिए अब हम पॉइंट लगाने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कितने संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3, ठीक, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक ना, 1 2 3 4, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.4। यही हो गया आप लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या था, 21 नंबर क्वेश्चन क्या था, घटाओ था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7.1/4 माइनस 5.3/7। चलिए इसको क्या करना है, घटाना है। चलिए घटाते हैं। 7 चौक 28, 1 29, 29/4 माइनस 7 5 35, 35 3 38/7। चलिए 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 28, 4 7 28, 7 और 29 में 7 से गुना करेंगे, 7 9 63, 6 7 दूनी 14, 14 6 20 माइनस 7 चौक 28, 4 7 के पारा में 28 4 बार में, जितना बार में भाग लगा ऊपर वाला से गुना कर देंगे 38 से। 7 चौक 28, 4 38 में 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, कैरी 3, 6 12, 12 और 3 15। ठीक हो गया। अब इस दोनों को घटा लेंगे, 203 माइनस 152। देखिए 203 में से 152 को घटा देते हैं। ठीक, 2 1 3, 10 में से 5 गया 5, ये कट गया, तो होगा आपका 51/28। इसको आप लोग पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। 28 दूनी 56, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा 28। ठीक, 11 में से 8 गया 3, ये 4 में से 2 गया 2, शेषफल ऊपर चला जाएगा और 28 नीचे आ जाएगा। तो हो गया आप लोग का 1.23/28 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग को गुणा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन, 3/8 गुना 2.2/25 गुना 4 गुणा करना है। चलिए इसको पहले 3/8 लिख लेंगे, फिर गुणा, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन, 25 दूनी 50, 2 52, 52/25 गुना 4।
चलिए अब जो कट रहा है उसको हम लोग कटाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ 25 है, देखिए 4 से जा रहा है, 4 दूनी के 8, 4 के पढ़ा में 8 2 बार में। ठीक, 2 से ये 26 बार में कट जाएगा। और कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो ऊपर वाला गुना कर देंगे और नीचे वाला को भी गुना कर देंगे। ठीक, 26 दिया हो जाएगा 26 दूनी 52, 26 दिया 78। ठीक है, नीचे में क्या है 25 है, 25 लिख दिए। यही हो गया आप लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 23 नंबर, 5, 10, 15 का HCF। 23 नंबर क्वेश्चन, 5, 10 और 15 का HCF निकालना है। HCF देखिए 5 में 10 से भाग देंगे, 5 दूनी के 10 कट गया, और फिर 5 में 15 से भाग देंगे। HCF में जब तक कटेगा नहीं तब तक हम लोग भाग देते जाएंगे। तो ये 5 दूनी 10 कट गया, ये वाला आ गया। ठीक, 5 आ गया, 5 HCF हुआ, फिर 5 में फिर 15 से भाग देंगे तो ये 5 तियाई 15, ये भी कट गया। HCF आप लोग का क्या हुआ 5। HCF आप लोग का 5, 10, 15 का HCF 5। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है LCM है, 25, 45 और 75 का LCM निकालना है। 24 नंबर क्वेश्चन में 25, 45, 75, 25, 45 और 75 LCM निकालना है। चलिए 3 से पहले चेक करेंगे, 3 से जा, 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है। ठीक ना, 25 में भाग नहीं लगेगा, 15 तिया 45, 25 तिया 75, ये हो गया। अब फिर 5 से भाग लगेगा, 50 25, 5 तिया 15, 50 25, फिर 5 से भाग लगेगा, 1 3 1। अब भाग नहीं लगेगा, अब गुना कर लेंगे। ठीक, तो देखिए 3 गुना 5 गुना 5 गुना 3, 5 तिया 15, 15 3 5 15, 15 5 75, 75 तिया 225 आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, शब्दों में लिखना है। 47, 470, 80, 470, 80, 79, इसको शब्दों में लिखना है, शब्दों में, शब्दों में। ठीक, चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख है ना, 10 लाख तो 47 लाख लिखेंगे, 47 लाख, 47 लाख, 47 लाख, 8,000, 8,000, 8,000 79, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 47 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 8,000 79। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्या है, अगला अंकों में लिखना है। 26 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख 7,000, 7 लाख 7,000, 7 लाख 7,000 67 को, 67 अंकों में लिखना है, इसको अंकों में। ठीक, चलिए 7 लाख 7,07,000, यहाँ पे देखिए 1000 छूट गया है, 1000, 7,07,067 को अंकों में लिखना है। चलिए लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 7 लाख, तो लाख, लाख वाला प्लेस ये वाला है, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, 7 लाख।
उसके बाद 7000, 1000 वाला प्लेस कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7000 लिख लिए। उसके बाद क्या है 67, 6 और 7, अब बीच में कुछ नहीं है तो 0 0 हो गया, 7,07,067, 7,07,067। चलिए अब क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे आगे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। चलिए आज की क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। होमवर्क कंप्लीट हो गया, अब हम लोग फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 3 पूर्णांक 2/5, 3 पूर्णांक 2/5 प्लस 3/5 जोड़ 5। चलिए इसको जोड़ना है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक ना, चलिए 5 3 15, 15 2 17/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को विषम भिन्न बोलते हैं। ठीक, यानी कि 5 3 15 2 17/5 प्लस 3/5 प्लस 5, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करेंगे, चलिए सबको हम लोग क्या करेंगे, 5 5 1, नीचे वाला का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 5 5 1 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा। चलिए अब 5 के पहाड़ हम 5 कितने बार में है, एक बार में है, एक बार में। ठीक, और जितने बार में भाग लगा उससे ऊपर वाला से गुना कर देंगे। ठीक, तो 1 में 17 से गुना करेंगे 17 प्लस 5 के टेबल में 5 एक बार में, और जितने बार में भाग लगा ऊपर वाला 3 से गुना कर देंगे। तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। 1 के पहाड़ा में 5 5 बार में जाएगा, और जितने जितने बार में भाग लगा उससे ऊपर वाला से गुना कर देंगे। ठीक, तो 50 25 हो जाएगा। अब सबको हम लोग जोड़ लेंगे। चलिए 25 3 कितना होगा 28, 28 में 17 जोड़ेंगे, 28 और 17 45, 45 बटा में 5। चलिए कट रहा है, देखेंगे अगर कट रहा है तो कटा देंगे। कट रहा है, 5 के टेबल में 45 कितने बार में, 9 बार में, तो हो जाएगा 9 आंसर। डेली आप लोग क्लास में जुड़े रहिएगा। ठीक, हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं एकदम, जोड़ घटाओ गुना भागा, डेसिमल वाला जोड़, बट्टा पे का जोड़, एलसीएम एचसीएफ, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, मतलब एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ठीक, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग लेवल ऊपर ऊपर करते चलेंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी जोड़ है डेसिमल वाला। 3 दशमलव 3.33 प्लस 55 प्लस 5.1, फिर प्लस का साइन 0.008। इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है। ठीक ना, चलिए हम लोग जोड़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिख लेंगे। ठीक ना, बड़ी संख्या क्या है 55, 55 उतार लिए, 55 के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा दिए। ठीक ना, क्योंकि पॉइंट वाला है तो 55 लिख लिया, 55 के बाद पॉइंट लगा दिए, उसके बाद 0 0 डाल देते हैं। ठीक, अब देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा, फिर पॉइंट के पहले कितना है, पॉइंट के पहले क्या है 3 है तो 3 लिख दिए। अब पॉइंट के बाद क्या है डबल 3 है तो डबल 3 लिख दिए, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिए। फिर देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट के बाद 1 है, अब पॉइंट से पहले क्या है 5 लिख दिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, फिर इसको लिखेंगे। अब पॉइंट के सामने पॉइंट 008, पॉइंट के बाद 008, इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, इसके ऊपर भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। 8 का 8 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव, 5 5 10, 10 3 13, 1 बचा, अब 5 1 6। ये आप लोग का आंसर हो गया दूसरा का। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर, प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 भाज्य संख्याओं
संख्याओं योगफल, प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। भाज्य संख्या आप लोग को हम बता दिए हैं। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो। फैक्टर किसको बोलते हैं, फैक्टर भी हम बता चुके हैं। ठीक, फैक्टर किसको बोलते हैं, जिस संख्या में, मान लीजिए हम फैक्टर का बात करते हैं, फैक्टर, इसको हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। ठीक, गुणनखंड। मान लीजिए हम लोग को 18 का फैक्टर निकालना है, ठीक ना, 18 का फैक्टर, फैक्टर किसको बोलेंगे, 18 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा वही फैक्टर हो जाएगा। समझ में आया, 18 में जो जो संख्या से भाग लगेगा वही इसका फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। देखिए 18 में 1 से भाग लगेगा, ठीक, फिर 2 के टेबल में भी 18 है, 2 से भी लगेगा भाग, फिर 3 से भी लगेगा, फिर 6 से भी लगेगा, 6 से लगेगा, फिर 9 से लगेगा भाग, फिर 18 से लगेगा। देखिए 18 का फैक्टर क्या हुआ, गुणनखंड क्या हुआ, 1 2 3 6 9 18, ठीक ना, यही हो गया फैक्टर, गुणनखंड। 18 का फैक्टर 1 2 3 6 9 18। तो देखिए प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। इसका अपोजिट उल्टा क्या होता है, अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में बस 2 ही फैक्टर होता है, बस अभाज्य संख्या 2 फैक्टर। अभाज्य संख्या में कम से कम 3, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 3 चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, जिसका 3 फैक्टर हो। तो चलिए क्या बोल रहा है, प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। 4 भाज्य संख्या, प्रथम स्टार्टिंग से 4 ठो भाज्य संख्या का योगफल निकालना है। ठीक, तो देखिए पहला भाज्य संख्या क्या होगा, 4, ठीक, उसके बाद होगा 6, उसके बाद क्या होगा 8, उसके बाद 9, 4 6 8 9, यही 4 भाज्य संख्या हो गया, प्रथम 4 भाज्य संख्या। इसका योगफल बोला है, योगफल मतलब जोड़ना होता है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। चलिए 4 6 10, 10 18, 18 9 27, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं 12 20 और 32 का लघुत्तम समापवर्तक। 12 20 और 32, 12 20 और 32 का एलसीएम निकालना है। ठीक, लघुत्तम समापवर्तक, लसा। चलिए 12 20 और 32, इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं। पहले 2 से ले जाएंगे, 2 6 का 12, 10 दूनी 20, 16 दूनी 32, फिर 2 से 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। अब भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 8, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 8 480। ये हो गया आप लोग का आंसर। 12 20 और 32 का एलसीएम 480। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50,505 को अंकों में लिखे हैं। 50,000 5,000 505 को अंकों में लिखे हैं, अंकों में लिखें। देखिए
कैसे होगा, पहले बिंदी लगाएंगे, पॉइंट लगा लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000 बोला है, 50,000, तो ये दोनों हो गया 50 का, 5 और 0, 50,000 हो गया। 505, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000, 505 हो गया, 50,505 अंकों में लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन, 70 70 70 70 70 70 को शब्दों में लिखें, को शब्दों में लिखें। चलिए लिखते हैं इसको। चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो क्या होगा, 7 लाख। लाख वाला प्लेस पे क्या है, 7 है। फिर गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख वाला प्लेस पे 7 है तो 7 लाख लिख लिए। अब देखिए आगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो हज़ार प्लेस पे क्या है, 7, तो लिखेंगे 7,000। ठीक, उसके बाद क्या है, 70, इसको 70 लिख देंगे, हो गया। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर नहीं, 6 नंबर तो हम लोग कर लिए, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 पूर्णांक 1/4 -9, इसको घटाना है, घटाओ। ठीक, चलिए, 12 चौक 48, 1 49 बटा में 4 -9, 9 के नीचे कुछ नहीं है, 1। अब 4 और 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 में 49 गुना 49, माइनस के साइन माइनस लगा दिए, 1 में 4 से भाग देंगे 4 भर में। ठीक, और 4 9 36, अब इसको घटा देंगे, 13 बटा में 4, पूर्णांक में लिखना होगा तो क्या होगा, 4 3 12, 3 पूर्णांक 1/4 आंसर। अगला देखिए 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3.8 माइनस 0.899 घटाएं। ठीक, चलिए इसको घटाते हैं, पहले बड़ी संख्या लिख लेंगे, घटाने का नियम क्या है, बड़ी में से छोटी संख्या घटती है, ठीक ना। ये तो सबको मालूम होगा कि बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या से घटाया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गया 3.8, ठीक, पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे, अब पॉइंट के बाद क्या है, 8 है, फिर 9 है, फिर 9 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 0, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब घटा देंगे, चलिए 10 में से 9 गया 1, ये क्या हो गया 9, 9 में से 9 जाएगा 0, ये हो गया 7, 7 में से 8 नहीं घटेगी, यहाँ से एक कैरी लेगा 17, 17 में से 8 जाएगा 9, पॉइंट के सामने पॉइंट, ये 2 हो गया, ये हो गया आप लोग का आंसर। अगला 9 नंबर क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 4 आभास संख्याओं का, प्रथम 4 आभास संख्याओं का योगफल, अभाज्य संख्याओं का योगफल, इसमें प्रथम 4 आभास संख्याओं का योगफल निकालना है। इसके पहले हम लोग 4 आभास संख्याओं का योगफल निकाले हैं, इसमें प्रथम 4 आभास संख्याओं का योगफल निकालना है। तो चलिए, प्रथम 4 आभास संख्या कौन कौन है, 2 है, 2 + 3
प्लस 5 प्लस 7, योगफल मतलब जोड़ना। चार आभाज्य संख्या, प्रथम चार आभाज्य संख्या क्या क्या है? 2 3 5 7। अब सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 5 5 10 10 17। ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन 20 35 तथा 45। 20 35 तथा 45 का HCF, 45 का HCF निकालना है। ठीक, 20 35 तथा 45 का HCF निकालना है। हम बोले हैं, सुनिए, हाँ एक और बात कि अगर जिसको भी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग अपने कॉपी में मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाते जाइए, और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, सब लोग आप लोग अपने कॉपी में नोट्स ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिएगा। चलिए अब HCF निकालना है, तो 20 में 35 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, ये हो गया 5, ये 2 1। चलिए 15 में 20 से एक बार में 15, 5 15 उतारेंगे, 5 3 15। HCF में क्या होगा, जब तक भाग जाएगा, जब तक पूरा कटेगा नहीं नीचे आकर के, शेषफल 0 नहीं होगा, तब तक हम लोग भाग देते जाएंगे। चलिए तो HCF इसमें कितना हुआ? 5 हुआ। 20 और 35 का HCF 5। ठीक, अब 5 में फिर 45 से भाग देंगे, ठीक ना, 5 9 45, कट गया। तो HCF कितना हुआ? HCF इसका 5 हो गया। 20 35 और 45 का HCF 5। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इसको अंकों में लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन को 8,08,079, 8 लाख 8,000,079 अंकों में लिखना है, अंकों में। ठीक, चलिए क्या करेंगे, अंकों में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग बिंदी लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 8 लाख, लाख वाला के सामने 8 लिख लेंगे। देखिए 8 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख वाला ये है तो इसके सामने 8 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, 8,000। देखिए अब हज़ार वाला प्लेस देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार वाला ये है तो इसके सामने 8 लिख देंगे। 8,000 दिया है ना, तो हज़ार वाला प्लेस के सामने 8 लिख दिए, 8,000। अब क्या है, 79, तो 79 क्या होगा, 7 और 9। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखा गया आपका। 8,08,079 अंकों में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36 54 और 72। 36 54 और 72 का LCM। ठीक, चलिए 36 54 और 72, चलिए 2 से कटाएंगे, 2 से सब में भाग लगेगा। ठीक, तो 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक, 2 में 36 से भाग देंगे तो 18 होगा, 2 में 54 से भाग देंगे तो 27 होगा, और 2 में 72 से भाग देंगे तो 36 होगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 9 बार में जाएगा, ये 27 नहीं जाएगा 2 से तो 27 उतार देंगे, फिर ये 18 दूनी 36, 18 बार में चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं 3 से जाएगा। ठीक, 3 के टेबल में 9 3 बार में, 3 के टेबल में 27 कितने बार में, 9 बार में, और 3 के टेबल में 18 कितने बार में, 6 बार में। ठीक, फिर 3 से जाएगा, 3 के पढ़ा में 3 एक बार में, 3 के पढ़ा में 9 3 बार में, और 3 के पढ़ा में 6 2 बार में। ठीक,
अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, सबको गुना कर लेंगे। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 हो गया ना, 1 2 2 2 2 3 3 3 3 फिर 3 फिर 3 और 2। चलिए अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4 4 तियाई 12 12 तियाई 36 36 दूनी 72 और 72 तिया 216। क्या होगा, 36 54 और 72 का एलसीएम 216 होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन जोड़ का है, जोड़ना है इसको। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 उसके बाद क्या है, 5 को 8। चलिए इसको क्या करना है, सबको हम लोग सबको जोड़ लेना है। चलिए जोड़ना है। ठीक, तो 5 को 8 फिर 3 को 8 फिर 2 को 8 फिर 1 को 8। चलिए इसको जोड़ना है। 8 दूनी 16 8 की 24 और चौका 32 3 18 की 24 24 और 3 27 2 8 दूनी 16 16 17 1 18 1 8 1 9 8 का 8 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन 3 पूर्णांक 3 बटा में 5 3 पूर्णांक 3 बटा में 5 गुना 4 पूर्णांक 4 बटा में 5 गुना 5 बटा में 12। इसको गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। 5 3 15 15 और 3 18 बटा में 5 गुना 5 चौका 20 4 24 24 बटा में 5 गुना 5 बटा में 12। ये पूर्णांक में था, ठीक ना, मिक्स फ्रैक्शन में था। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। ठीक, चलिए अब इसको कटाएंगे, देखेंगे कट रहा है कि नहीं। देखिए 5 से 5 कट गया। देखिए ये 6 के टेबल में 12 2 बार में और 6 के टेबल में 18 3 बार में, ठीक ना। ऊपर नीचे एक ही संख्या से कटना चाहिए। अगर 6 से 12 को कटा रहे हैं 2 बार में गया तो 6 से भी ऊपर देखेंगे कौन सा संख्या कट रहा है। तो 6 से 18 3 बार में कट गया। ठीक, अब देखिए 2 के टेबल में 24 12 बार में कट गया ये भी। अब कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, 3 और 12 ऊपर में क्या है 3 और 12 12 3 और 12 इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे तो बढ़ती यहीं 36 हो जाएगा। और नीचे क्या है 5, तो 5 लिख लेंगे। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 5 7 35 1 5 तो हो जाएगा 7 पूर्णांक 1 बटा में 5 आंसर। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक, हम लोग 14 तक कर लिए थे, 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन है। आप लोग इसको होमवर्क में करके आइएगा, होमवर्क घर से। ठीक, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सारे होमवर्क का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने जितने भी दोस्त साथी हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। ठीक, आप लोग को मैथ में बिल्कुल भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।